सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में भ्रांति निवारण के लिए सावधान होने का उपदेश दिया। अर्थात इस संसार में जितने कबीर पंथी लोग कबीर साहिब का ज्ञान उपदेश समझाते हैं कि इस प्रकार से मोक्ष होता है और मोक्ष के लिए क्या करना होता है, दुनिया भर की बातें बतलाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में इसी बात का निर्णय किया है कि आखिर कैसे मोक्ष हो सकता है। अर्थात आपको जानना है कि सतगुरु कबीर साहब ने कैसा मार्ग दिया है और आप लोगों को कैसा मार्ग बताया जा रहा है। अगर आप लोगों को गलत मार्ग बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जानना है सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है। चलिए इस वाणी को पहले समझते हैं। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकर पकर यम लूटे। होय कुलीन मस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुड़ी शूर कविदाता ये मत किन्हु ना नासी। सुमृति वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे, लोह हरिण्य होय धाव कैसे जो नहीं पारस पर से। जियत न तरे मुए का तरियो, जियत जो ना तरे, गह प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरे। जो कछुकियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना, कहाँ कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। गहराई से समझने का विषय है। सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में क्या कहा है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में पिंडी आत्मा को राम राजा शब्द से संबोधन करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि प्रत्येक घट में रमा हुआ तथा वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्दों का उत्पन्न करता हे चेतन आत्मा राम राजा, तुम असली सतपुरुष परमात्मा को और स्वयं अपने को भूल गए हो और शून्य प्रकृति मंडल में आकर पांच भौतिक शरीर धारण कर शुभ शुभ कर्मों के बंधन में पड़ गए हो। ध्यान रखना कि साहब कहते हैं कि तुम अपने आत्मस्वरूप ज्ञान को भूल गए हो और तुम्हें ऐसा पाखंडी गुरुआ मिलता है जो तुम्हें परमात्मा को बुलाने की बात, आत्मा को प्रकट करने की बात करता है। यानी आपको परिचय नहीं देता है कि आत्मा कैसी है। जो तुम भूले हुए हो उसे याद करना है। तो याद कैसे करोगे? जब आपको गुरु बता देगा कि ये आत्मा होती है, ये परमात्मा होती है, तब आपको पता चलता है कि ऐसा आत्मस्वरूप होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं भूल बंधन में पड़ गए हो, कर्मों के बंधन में पड़ गए हो। इस प्रकार भूल बंधन में पड़ जाने से ही तुम्हारी जीव दशा हो गई है। हे राम राजा, तुम चेतन आत्मा तुम्हारी भूल बंधन रूप जीव दशा में हृदय से संशय भ्रांति की गांठी नहीं छूटती है, नहीं खुलती है। इस कारण ही यमराज काल निरंजन तुमको पकड़ पकड़ अर्थात बार बार पकड़ कर लूटता है। अर्थात कर्मानुसार यम यातना आदि बंधन में डालता है। भाव यह है कि पूर्व के शुभ कर्मों के उदय होने से सच्चे आत्मज्ञानी संतों का सत्संग समागम प्राप्त होता है। ठीक है। संतों का सत्संग बड़े आसानी से नहीं मिल जाता है। जैसा दुनिया में लोग देख रहे हैं कि हर जगह सत्संग हो रहा है, तो संतों का सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। जिसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म होते हैं उसे ही सत्संग करने का, सत्संग की प्राप्ति होती है। यानी सच्चे संतों की प्राप्ति होती है, उनसे सत्संग होता है और उससे आत्मा तथा सत्य परमात्मा के स्वरूप ज्ञान की जिज्ञासा होती है भक्तों के अंदर। और उसके पश्चात जिज्ञासु जीव, अब जिज्ञासु जीव के बारे में कह रहे हैं, किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाता है। ठीक है। बाद में उनके उपदेश से तब उसको आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। अब यही समझना है कि जब गुरु आपको उपदेश देता है तो आपको अंतर मंतर जंतर दे देता है, जबकि गुरु के उपदेश से आपको क्या प्राप्त होता है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन पाखंडी लोग ऐसा नहीं बताते हैं, आपको उल्टा सीधा भ्रमित करते रहते हैं। ठीक है। और उस ज्ञान से संशय की निवृत्ति होती है। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब आपको संसार में कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या है, आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं है और जब तक पाखंडी गुरुआ लोगों के पास रहोगे वो लोग आत्मज्ञान करा भी नहीं सकते, भ्रमित करते रहेंगे। जब जीव को आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हृदय की जड़ चेतन की गांठ भेदन हो जाता है और सर्व संशयों का छेदन हो जाता है और सर्व संचित कर्मों का विनाश हो जाता है।
तुम योगी सन्यासी। अब जो लोग नहीं जानते हैं वही लोग योग साधना करते हैं। कोई ध्यान लगाता है, कोई सुरती शब्द में लगा रहा है, पता नहीं कैसा, मतलब कैसा कैसा विधि विधान बताते हैं। साहिब कहते हैं तुम योगी सन्यासी लोग सत्य त्यागी साधु होकर फिर भी कुलीन कहलाते हो, अर्थात जाति कुल का अभिमान करते हो। अभी तक देह का अभिमान विद्यमान है और यही अभिमान जन्म मरण का कारण है, क्योंकि देह को आत्मा मान रहे हो। यह भ्रम है, यथार्थ ज्ञान नहीं। इसी प्रकार मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं शूरवीर हूँ, मैं कवि और दाता हूँ इत्यादि अभिमान भी देहाभिमान है, अर्थात देह को ही आत्मा मानना है। वे सब भ्रांति ज्ञान है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। अर्थात आपको ये समझना है कि संसार में कोई भी ज्ञानी कहे मैं तुमको मुक्ति दिला दूंगा, ऐसा कभी मत मानना। मुक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आप सतगुरु के उपदेश पे चलोगे। ठीक है। अतः जाति कुल की अभिमान युक्त बुद्धि को ज्ञानी, गुणी, शूरवीर, कवि और दाता इनमें से किसी ने भी नहीं नाश किया। अर्थात अभी तक सब देहाभिमानी ही बने हुए हैं। जो व्यक्ति देह को ही चेतन आत्मा मानता है वही कहता है कि मैं कुलीन हूँ, और देह को चेतन आत्मा जानना यह मिथ्या ज्ञान है। आत्मा को चेतन और देह को जड़ जानना यथार्थ ज्ञान है। चेतन आत्मा, अब देखो यही बात आ जाती है कि आप लोग आत्मा को चेतन केवल मानते हो, अभी जानते नहीं हो। ठीक है। देह जड़ को तो जानते हो, ये तो आपको पता है कि देह जड़ है, आपको देह दिख भी रहा है, लेकिन आपने अभी चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं किया है कि चेतन आत्मा कैसी है। उसे ही अलग से जानना भेदी गुरु से आप लोगों का काम है। आप लोगों को भेदी गुरु से जानना चेतन आत्मा कैसी है। ठीक है। चेतन आत्मा ही को ब्रह्म कहते हैं। सदगुरु ने चेतन आत्मा स्वरूप का बोध कराकर जाति कुल का अभिमान त्याग करने के लिए उपदेश दिया है। क्या किया है? सदगुरु कबीर साहब ने चेतन आत्मा स्वरूप का बोध कराकर जाति कुल अभिमान त्याग करने के लिए उपदेश दिया है। लेकिन आप लोगों को चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। ये मंत्र जपो, ये फलाना ढिमका करो, तो ऐसे परेशान रहोगे। सदगुरु कहते हैं स्मृति, वेद और पुराणादि ग्रंथों को तो सब लोग पढ़ते, परंतु उनसे आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार किसी को नहीं होता है। ठीक है। अब चाहे तुम बीजक ही पढ़ो जो हम पढ़ रहे हैं, इसे भी पढ़ोगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। ठीक है। भला कहो तो सही, यदि लोहा को पारसमणि के साथ स्पर्श नहीं कराया जाए तो वह कभी हिरण्य अर्थात सोना हो सकता है क्या? इसी प्रकार यह चेतन आत्मा जो कि भूल बंधन दशा में जीवात्म भाव को प्राप्त हुआ है, अब तक अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से स्पर्श नहीं करेगा, अर्थात अपनी उसमें स्थिति नहीं करेगा, तब तक वह शुद्ध निर्मल मुक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है। हे मनुष्य, यदि तुम जीते जी संसार सागर से नहीं तरे, अर्थात प्रपंच से नहीं मुक्त हुए, नहीं छूटे हुए हो, तो मरने के बाद क्या तरोगे, अर्थात क्या मुक्त होगे? अतएव जो जीते जी नहीं तर सका वह मरने के बाद भी क्या तर सकेगा? जिसने जिससे विश्वास किया है वह मरने के बाद भी वहीं पहुंचता है। अब देखो, आप लोगों को परमात्मा की जानकारी गुरुआ लोग नहीं देते हैं, आप लोग अंतर मंत्र दे देते हैं। तो जो भी जंत्र मंत्र आप लोगों को दिया जाता है उसी मंत्र के जाल में आप लोग निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वाणी लिखी है, चाकी सूरती लगी है जहां कहाँ कबीर सो पहुंचे तहां। ठीक है। भाव यह है कि जीवित अवस्था में ही साधन अभ्यास हो सकता है। अब साधन अभ्यास क्या है ये भी ठीक से समझ लेना। ठीक है। जो साधना आपको बताते हैं ऐसी नहीं करना है जैसी साधना साहिब की है, ये बिरले कोई जानता है। इस वाणी को, इस व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात मरने के बाद में साधना नहीं होती है। अतः साधन अभ्यास द्वारा सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर, उसी में सर्वदा स्थिति हो जाने पर जीवन मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर ठीक समझना, साधन अभ्यास द्वारा प्राप्त करने की बात क्यों बताई गई? सबसे पहले आपको बताया गया कि चेतन आत्मा का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब करवाते थे। चेतन आत्मा का ज्ञान ही आपको भेदी गुरु से होता है, परंतु फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यास, साधन अभ्यास द्वारा सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर, उसी में सर्वथा स्थिति हो जाने पर जीवन मुक्त होता है। अब और जानते हैं कि हकीकत क्या है, कुछ और है जो आपको करना है। जीवन मुक्त अवस्था में ही विदेह मुक्ति का भी साक्षात्कार हो जाता है और बाद में शरीर छूटने पर सदा के लिए विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। हे जिज्ञासु जीवो, तुमने जो कुछ ज्ञान और अज्ञान में, अर्थात अब समझ लेना यहाँ से ठीक से, हे जिज्ञासु जीवो, तुमने जो कुछ ज्ञान और अज्ञान में, अर्थात जान और अनजान में कर्म किया है, उसी को हे विवेकी जनों, उसी को समझो, अर्थात तुम सयाना विवेकी समझदार हो। अतः यदि बुरा कर्म किया हो तो उसको समझकर उसे त्याग दो और फिर वैसा ना करो, यह दृढ़ संकल्प करो। और यदि अच्छा शुभ कर्म किया हो तो उसको भी समझो
और समझकर वैसा ही सदा किया करो। अब यहाँ पर साहब क्या कहते हैं, अगर तुमने बुरा कर्म किया है तो उसे त्याग दो, छोड़ दो, बंद कर दो। अगर अच्छा कर्म किया है तो कोशिश करो और अच्छा कर्म करो। ठीक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से क्या कहा जाए जो आंखों के सामने देखता हुआ भी भूल करते हैं, अर्थात जानबूझकर असत कर्म करते हैं, यानी गलत कर्म करते हैं। अब साहब का उपदेश जैसा है वैसा जो लोग नहीं मानते हैं वो दुष्कर्मी ही हैं, अर्थात प्राणियों की हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा ग्रहण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, यानी जो नहीं विचार करना चाहिए, जो विचार करना गलत है, झूठ सदैव बोलते हैं। ये कौन है? ये जितने मुक्त ना होने वाले हैं ऐसे लोगों की दशा है। झूठ सदैव बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आदि अनेक दुष्कर्म करते हैं, उनको नरक यम यातना ही भोगना पड़ता है। अब अगर आप लोग मोक्ष चाहते हैं तो आपको सतगुरु की शरण में जाके सत्कर्मों के छानबीन करनी पड़ती है कि सत्कर्म क्या है जिसे हम करें तो हमारे दोष मिट जाएं और हमें दोष ना लगे। और आप लोग जीवन भर दुष्कर्म करते रहो और जीवन भर मनमुखी होकर नाम जपते रहो, कैसा भी नाम, कैसा भी पाखंडी गुरुआ की शरण में रहो और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। इस गलत प्रेमी में मत रहो। सतगुरु की साधना है अपने आप को स्वयं को सुधारना, अपने आप के अंदर से बुराइयों को समाप्त करना, निकाल देना और आत्मज्ञान का परिचय करना, गुरु की सेवा करना और परमात्मा में लगन लगा के रखना। सबसे पहली बात परमात्मा को जानना होता है। वेदी गुरु के अलावा संसार में तुम्हें कोई परमात्मा का ज्ञान करा ही नहीं सकता है, सब तुमको उल्टा सीधा बताएंगे, ये जपो वो जपो। तो कबीर साहब ने ऐसा नहीं बताया। कबीर साहब ने चेतन आत्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, अर्थात चेतन आत्मा का स्वरूप ज्ञान मतलब होता है परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को इसी बीजक को देखते रहना है और हर जानकारी आपको मिलेगी। साहब ने हर सवाल का जवाब दिया है, आप लोगों को चिंता करने का विषय नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे से आपको कुछ नहीं पूछना पड़ेगा और जब भी आपको विश्वास हो जाए, दृढ़ संकल्प हो जाए, तब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु की शरण लेकर अपने जीवन का कल्याण करने का एक अवसर प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाए। सतनाम साहिब।